जिस खबर से हम आगाज करने जा रहे हैं वो कल क्या फॉलो अप है। कल जब हमने आपको बताया था कि जनाब एक और मामला सामने आया और हज़ारों पेजों पर मुश्तमिल पेंडोरा बॉक्स जो है वो खुल चुका है, उसमें अब सरकार भी जाग चुकी है और सरकार के साथ साथ कुछ और नाम भी सामने आया है। यानी कल से जो हज़ारों नाम तकरीबन मुल्क के अंदर 300 ऐसी शख्सियतों के नाम आए हैं जिन्होंने ऑफशोर कंपनियां बनाई है और हज़ारों करोड़ मिलियन जो है वो वहां पर ट्रांसफ़र कर दिया और सरकार को शायद भनक भी ना लगे, लेकिन सरकार ने ये भी ज़रूर कहा कि कुछ मामलात में पहले ही उनको खबर लग गई थी। बहरहाल वो जो खबरें थी, इसी तरीके से बरसगीर के मुख्तलिफ हिस्सों में जब आप नज़र डालेंगे तो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये पेंडोरा जो मामला है, पेपर्स है, उसकी खबर सामने है। तो कल रात देर गए जब ये खबरें लगातार गश्त कर रही थी और नाम सामने आ रहे थे तो सरकार ने कहा जी CBDT प्रोब जो होगा, यानी अब इसमें तहकीकात होगी और बाज़ाब्ता तौर पर एजेंसियां मुतहरिक कर दी गई है। नंबर 1, जहां सरकार ने कहा प्रोब होगा, तहकीकात होगी, वहीं पर 300 अफराद की फहरिस्त में खेल शायकीन के लिए भी खबर है, क्योंकि ऑफशोर फोरप्रिंट के अंदर अब IPL टीम राजस्थान रॉयल और किंग्स 11 पंजाब का नाम भी शामिल हो गया है। यानी तहकीकाती रिपोर्ट जो सामने रखी गई है उसमें यह कहा गया कि ये दोनों टीमों का भी जनाब इस तरीके से मामला जो है वो पेंडोरा पेपर्स में नाम आ रहा है। इतना ही नहीं कि साबिक चीफ ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये एक बड़ा अहम तरीन ओहदा होता है जी आर्मी के अंदर, चीफ ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, उनका नाम भी सामने आया है और उसमें यह कहा गया कि देखिए उन्होंने भी तकरीबन 1 मिलियन के करीब पैसा जो है वो लगाया है इस तरीके की किसी फॉरशोर कंपनी के अंदर और उन्होंने अपनी शिनाख्त जो है वो जाहिर नहीं की है, पेंडोरा बॉक्स की तरफ से कहा गया है। और सरकार ने क्या कुछ कहा है, सरकार कह रही है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, वो जी इन सब पेंडोरा पेपर्स की अब इन्वेस्टिगेट करेगी, नंबर 1। और बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा गया कि ICIJ ने जो बड़ा खुलासा दुनिया भर के कई मुल्कों के लिए किया है वो तो अपनी जगह है, लेकिन ICIJ की रिपोर्ट का हवाला बनाते हुए हम अब उन सभी 300 लोगों की कार्रवाई करेंगे, उन 300 लोगों से पूछताछ करेंगे जिनके नाम सामने आए हैं। तो सरकार ने कल पहले दिन शाम होते होते इस बात का ऐलान कर दिया। तो अब जब मैं आपको ये इन्वेस्टमेंट की बात बता रहा हूं तो फॉरशोर जो कंपनियां हैं, ऑफशोर कंपनियां जो हैं, इसमें IPL की टीम का मैंने आपको पहले ही बताया कि रॉयल मल्टी स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड जो राजस्थान रॉयल के मालिक है, जो DPH ड्रीम प्राइवेट लिमिटेड यानी किंग्स 11 पंजाब, उनका भी लगातार ये नाम जो है वो सामने आया है। और रिटायर राकेश कुमार जो बड़े अहम तरीन ओहदे पर रहे हैं, साल 2016 में रिटायर हुए हैं, उसके बाद उन्होंने भी शेल कंपनी एक बनाई है और अपनी बेटी और एक और आदमी के साथ ये मामला जो है वो चल रहा है। तो ये जब ये मामले सामने आ रहे हैं तो हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से भी सवालात की बूछार जो है वो हो रही है। ताहम सरकार ने बर वक्त ये ऐलान कर दिया है कि फिलहाल इस पूरे मामले में तहकीकात होगी। यहाँ तो ये बात है। अब जरा सरहद के उस पार पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जहांगीर तरीन से लेकर बड़े नाम जो है वो सामने आए हैं। वहां पर इमरान खान की क्या कुछ पॉलिसी है, तो इमरान खान ने कहा कि पहले ही उनका मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान की जो कौमी सरमाया है उसे मुंतकिल होने नहीं दिया जाएगा, और अगर ये पेंडोरा पेपर सही है और इनकी तहकीक के बाद ये साबित होता है कि ये वाक़ईतन मुल्क के साथ गद्दारी की गई है तो अब उस पर कार्रवाई होगी, उसी तरीके से कार्रवाई होगी जिस तरीके से हमने साबिका मेंबर्स के लिए किया। यानी सीधे सीधे से उन्होंने नाम लिया था नवाज शरीफ और दीगर लोगों को, उन्होंने कहा कि जैसे वहां पर कार्रवाई हुई वैसी कार्रवाई यहां पर भी हुई। तो फिलहाल दुनिया भर के कई हिस्सों के अंदर पेंडोरा पेपर्स ने तूफान मचा दिया है। भारत पाकिस्तान का हाल तो हमने आपको बता दिया, रूस तक बात चली गई है, सऊदी अरबिया तक मामला है और मामला कई और खलीजी मुल्कों का भी है। ताहम वहां पर क्या कुछ होगा उसका हमें भी इंतजार रहेगा, लेकिन ICIJ की तरफ से जो काम किया गया है इसकी सराहना अब आलमी इदारों की तरफ से भी की जा रही है। तो ये बात थी जनाब पेंडोरा पेपर्स के हवाले से, क्योंकि ये बड़ा अहम मामला था और इसका ब्रेक थ्रू क्या कुछ हुआ है, रात को क्या कुछ सरकार ने फैसला लिया, आपके सामने हमने खबर